अच्छा जी, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में आजकल अफ़गान रेफ्यूजीज़ की पकड़ धकड़ का सिलसिला ज़ोरों शोर से जारी है। पुलिस जहाँ पर भी इन अफ़गान रेफ्यूजीज़ को पा रही है, वहाँ पर बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के उनको गिरफ़्तार कर रही है। इसको देखे बगैर कि कौन अपनी फैमिली से बिछड़ रहा है, कौन माँ अपने बच्चे से बिछड़ गई है या कौन बच्चा अपने घर वालों से बिछड़ चुका है, और सबको ही ज़बरदस्ती बसों और ट्रकों के अंदर लाद कर उनको वापस अफ़गानिस्तान भेजा जा रहा है। अब इस सारे अफ़गान रेफ्यूजी के ट्रीटमेंट के ऊपर दो किस्म की ओपिनियंस हैं जो कि कॉमन देखी गई हैं पाकिस्तान के अंदर। जो मेजॉरिटी लोग हैं या जो कॉमन पब्लिक है, वो ये समझती है कि जो अफ़गान पनाहगुज़ीन थे वो पाकिस्तान के ऊपर बोझ थे और उनको किसी न किसी तरीके से जल्दी जल्दी उन्हें वापस भेज देना चाहिए था। और ये अच्छा हुआ है कि जो अफ़गानी पनाहगुज़ीन थे उनको इस तरीके से निकाला गया, क्योंकि वो ना सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर बोझ थे पाकिस्तान के, बल्कि इसके अलावा दहशतगर्दी की वजह भी यही अफ़गान पनाहगुज़ीन थे। लेकिन वहीं पर दूसरी राय भी पाई जाती है जो कि माइनॉरिटी हैं, लेकिन वो समझते हैं कि जो जिस तरीके से अफ़गान महाजरीन को या अफ़गान पनाहगुज़ीन को ट्रीट किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से बनता नहीं था। कोई और तरीका निकाला जाना चाहिए था उनकी सेटलमेंट का, कि किस तरीके से इस जो रेफ्यूजी क्राइसिस है उसको डील किया जाए। तो एक डिसीजन बनाने के लिए कि इन दोनों ओपिनियन में से कौन सी ओपिनियन बेहतर है, या फिर ये दोनों ओपिनियन सही नहीं है, सूटेबल नहीं है, इसके अलावा कोई तीसरा सोल्यूशन भी सोचा जा सकता है। तो उस तीसरे सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए हमें उसकी हिस्ट्री को जानना पड़ेगा कि जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, उनकी हिस्ट्री क्या है और वो पाकिस्तान के अंदर पहुंचे कैसे। तो कहानी स्टार्ट होती है 1979 से, जब रशिया ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया। जब रशिया ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया तो रशिया का जो राइवल है यूएस, वो ये कभी नहीं चाहता था कि अफगानिस्तान के ऊपर रशिया का कब्जा हो। तो उसने क्या सोचा कि उसने कहा कि पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाए और जो अफगान मुजाहिदीन हैं उनकी हेल्प की जाए। तो इसी स्ट्रैटेजी के तौर पे जो यूएस है उसने ज़ियाउल हक को अप्रोच किया और उसे $400 मिलियन की ऑफर की कि वो अफगान जंग के अंदर हिस्सा ले। लेकिन ज़ियाउल हक ने, जो कि हमें पता है कि उसने कहा था एक हिस्टोरिक स्टेटमेंट कि दीज आर पीनट्स फॉर मी, कि पैसे बढ़ाओ, तो ऑफर ठुकरा दी गई। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रेसिडेंट आया रिचर्ड निक्सन, और उसने आके जनाब डायरेक्टली $5 बिलियन की उसने डील फेंकी। ज़ियाउल हक ने कबूल कर ली और उसके बाद पाकिस्तान में एक पूरी कैंपेन चलाई गई और एक नैरेटिव बनाया गया कि जो पाकिस्तानीज़ हैं उनको अपनी मुस्लिम उम्मा के एक बरादराना मुल्क जो कि अफ़गानिस्तान है, जब उसके ऊपर एक बुरा वक्त आया है तो उस बुरे वक्त के अंदर उसकी हेल्प करनी चाहिए। और वहीं से स्टार्ट हो गई कहानी। वहीं से पाकिस्तान ने जंग के अंदर हिस्सा लिया और जब वहाँ पे हालात ख़राब हुए तो ऑटोमेटिकली वहाँ से जो लोग थे वो इस ख़तरनाक हालात के अंदर उन्होंने माइग्रेशन शुरू कर दी। और वो उसमें से जो बहुत सारे लोग थे और मेजॉरिटी लोग थे वो पाकिस्तान के अंदर माइग्रेट करके आ गए और उन्होंने यहाँ पे पनाह गुज़ीन वो बन गए, पनाह हासिल कर ली, जो कि बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने उनको पनाह दी। तो जब बाद में इवेंचुअली 1979 के अंदर रशिया को वहाँ से डिफीट हुई तो दुनिया के अंदर बड़ा बोलबाला हुआ कि जी अफ़गान जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने रशिया को शिकस्त दे दी है, और सबको ही पता था कि उसके पीछे जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री और आईएसआई का हाथ था। तो सब ने बड़ा वावेला मचाया कि देखें जी, एक मुस्लिम उम्मा के एक मुल्क ने दूसरी अपने एक बरादराना मुल्क की मुश्किल के अंदर हेल्प की, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर आगे फास्ट फॉरवर्ड करें और जब आगे हैं 2002 के अंदर, तो यही मुस्लिम बरादर मुल्क जिसने अफ़गानिस्तान की मदद की थी उसी ने अमेरिका को 2002 के अंदर मिलिट्री बेसिस प्रोवाइड की और अमेरिका की हेल्प की अफ़गानिस्तान को बम्बार करने के लिए। उसके ऊपर वहाँ से ड्रोन फेंके गए, वहाँ पे बमबारी की गई, लोगों के सरों पे बम मारे गए, हज़ारों लोग जो बेचारे मासूम थे वो मारे गए। तो ये दूसरा फेज़ था जब वहाँ पे दूसरी दफ़ा हालात ख़राब हुए, तो वहाँ से जो जो अफ़गानी लोग थे वो फिर पाकिस्तान के अंदर माइग्रेशन उन्होंने शुरू कर दी, तो वो यहाँ पे फिर वापस आ गए। फिर अच्छी बात है कि पाकिस्तानियों ने उन्हें पनाह दी और वो यहाँ पे पहुँच गए। लेकिन उसी दौरान जो है वो अमेरिका से भी और डिफरेंट जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस थी इंटरनेशनल, वहाँ से भी डिफरेंट अमाउंट्स हमें मिलती रहीं ताकि जो पनाहगुज़ीन हैं उनको सेटल किया जाए। लेकिन सेटलमेंट नहीं हुई।
क्योंकि हमें पता चलता है कि 2002 और 2006 के दरमियान जाके फाइनली जो पनाहगुज़ीन थे जो अफ़गानिस्तान के, उनको POR दिया गया था, यानी कि प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन। और 2002 और 2006 के दरमियान तब जाके ये लोग इस काबिल हुए थे कि जाके कोई छोटा मोटा कोई सिम कार्ड ख़रीद सकें, कोई फ़ोन ख़रीद सकें, कोई छोटा मोटा अपनी कोई रेडी स्टार्ट कर सकें, क्योंकि इसके अलावा वो पहले इस काबिल नहीं थे। और फिर बाद में हमें देखने को मिलता है कि 2017 के अंदर फिर ये डेवलपमेंट हुई और उन्हें बाद में इतनी इंडिपेंडेंस दे दी गई कि उन्हें एजुकेशन भी हासिल करने की इजाज़त थी, जो कि प्राइमरी लेवल के ऊपर थी। लेकिन बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जनाब तीसरी जो वहाँ से इंसर्जेंसी हुई और तीसरी दफ़ा जो वेव आई वहाँ से माइग्रेंट्स की, वो आई तब 2021 के अंदर, जब अमेरिका ने फाइनली अफ़गानिस्तान को छोड़ा। तो इस तरीके से कुल मिलाकर इस सारी तारीख के अंदर जो ये 3 वेव्स थी, 1979 और जो 2002 और 2021, इसके दरमियान ऑलमोस्ट 7 मिलियन के लोग रेफ्यूजीज पाकिस्तान के अंदर आए। तो इसके अंदर ये कहना कि इसके अंदर कि जो पाकिस्तान ने एहसान किया है जो अफ़गान महाजरीन हैं, ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि हमें साफ सी बात है, जिस तरीके से पहले हमने डिस्कशन की अफ़गान वॉर के अंदर, जिस तरीके से हम लोग गए, एक तो चलो जी हम नीयत कह सकते हैं, एक प्रिंसिपल कह सकते हैं कि जी पहली जो वॉर थी रशिया के ख़िलाफ़, उसने प्रिंसिपल स्टांस के ऊपर जी मुस्लिम उम्मा का साथ दिया था, चलें जी बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद हमें पता चल जाता है कि ये स्टांस खोखला था। 2002 के अंदर जिस तरीके से मिलिट्री बेसिस प्रोवाइड करके पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका की मदद की, तो ये जो स्टांस है, ये प्रिंसिपल है, खोखला हो जाता है। अब आते हैं जी स्टांस के ऊपर। जो पहला स्टांस है, जो कि अफसोस है कि पाकिस्तानी अवाम का है, वो ये समझते हैं कि जो अफ़गानीज़ हैं उनको पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल रहने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। और उनका ये मानना है कि जो अफ़गानीज़ हैं, अफ़गान पनाहगुज़ीन हैं, वो पाकिस्तानी सिटीज़न्स नहीं हैं, और जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तानियों के लिए है। और जो अफ़गानीज़ हैं उन्हें तो एक्चुअली पाकिस्तान का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि हम उन्हें यहाँ पे पनाह दे रहे हैं। अब जहाँ तक ये बात है कि हम पनाह दे रहे हैं, उसकी बात हम पहले कर चुके हैं। ये कोई हमने एहसान नहीं किया उनके ऊपर, बल्कि उसके बदले में हमने पैसे खाए हैं और हमने मदद की है अमेरिका की उनका मुल्क तबाह करने के लिए, कि अब वो रहने के काबिल भी नहीं है। और दूसरी बात कि जहाँ तक ये बात है कि कहते हैं कि जो सिटीजन्स नहीं हैं, इन पनाहगुज़ीनों के अंदर, ये जो 40 साल के अंदर यहाँ पे रहे हैं, इनके अंदर अब मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जो कि पैदा ही पाकिस्तान के अंदर हुए हैं। और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, सिटीजन एक्ट के मुताबिक, जो बंदा पाकिस्तान के अंदर पैदा होता है वो पाकिस्तानी है। तो आप एक पाकिस्तानी को कैसे कह सकते हैं कि आप अफ़गानिस्तान चले जाएं, क्योंकि आप वहाँ के शहरी हैं। वो तो वहाँ पे पैदा भी नहीं हुए, यहाँ पे पैदा हुए, यहीं पे उनके दोस्त बने, और यहीं पे वो कुछ ना कुछ जो भी कर रहे हैं बेचारे, कचरा कूड़ा जमा करके वो अपना रोज़गार चलाते हैं। तो वो तो यहीं के बाशिंदे हैं, तो उनको आप कैसे निकाल सकते हैं। और रही बात ये कि जो अफ़गान पनाहगुज़ीन हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर बर्डन है, और जो टेररिज्म है वो भी उन्हीं की वजह से है। तो जहाँ तक इकॉनमी की बात है, इकॉनमी के अंदर 2-3 चीज़ें आती हैं। पहली जो चीज़ आती है वो आती है सोशल बेनिफिट्स, जो कि एक स्टेट अपने सिटीजन्स को देती है। जहाँ तक ये बात है कि जो अफ़गानीज़ हैं वो हमारे पाकिस्तानियों के सोशल बेनिफिट्स खा जाएंगे, तो यहाँ पे पाकिस्तानियों को खुद कौन से सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं। सोशल बेनिफिट्स क्या होते हैं? हेल्थ के रिलेटेड होते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं। कौन सी सोशल वेलफेयर है जो कि पाकिस्तानी अवाम को देती है, जो कि अफ़गानिस्तान हमारी खा जाएंगे। और रही बात जॉब्स की, तो हमने तो उनको डॉक्यूमेंट ही 2002 के अंदर आके किया, और वो भी लिमिटेड, ना वो सही तरीके से कहीं पे जाके जॉब वगैरह कर सकते हैं। अगर कहीं पे जॉब करने भी जाते हैं तो वहाँ पर भी पुलिस पहुँच जाती है भत्ता वगैरह वसूल करने के लिए। उन्हें स्टार्ट से अगर हम इनकलकेट करते अपनी इकॉनमी के अंदर, उनको स्टार्ट से ही, जब हमें पता था कि वहाँ पे पनाहगुज़ीन आना शुरू हो गए हैं, उन्हें शुरू में ही डॉक्यूमेंट करते, उनके जो POR थे वो बनाते, ताकि वो यहाँ पे आके इकॉनमी के अंदर खुद हिस्सा डालते, अपने पाँव पे खड़े होते। और ये ताना भी हम उनको ना दे रहे होते कि वो जी कचरा कूड़ा जमा करते हैं। इसके अलावा रही बात कि जी वो टेररिज्म फैलाते हैं। जहाँ तक टेररिज्म की बात है, तो अभी एक रीसेंट फिगर तो हमें यही बताता है कि इस साल जो है वो 24 बॉम्ब अटैक्स हुए हैं, जिसके अंदर जो 14 हैं वो अफ़गान पाए गए।
तो जैसे कि हमने पहले बात की, अगर हम उनको डॉक्यूमेंट करते, अगर हम उनको सिटीज़न समझते, सिटीज़न ना भी समझते, कोई 70-80% ही उनको कोई आज़ादी दे देते, कोई कारोबार धंधा वो कर लेते, कोई एजुकेशन उनको बेसिक मिल जाती, उनको बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं जो कि किसी आम इंसान को चाहिए होती हैं, मोबाइल फ़ोन ख़रीदने की, सिम ख़रीदने की, छोटी मोटी प्रॉपर्टी ख़रीदने की, कोई मकान बनाने की, अगर इन ये फैसिलिटीज़ देते तो वो अपने पाँव पे खड़े होते और कभी ये नौबत भी ना आती कि वो किसी और जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, ये जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं, उनके हत्थे चढ़ते और उनके हाथों ब्लैकमेल होकर इस तरीके से इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल होते। और एक तो वैसे भी हम लोगों ने टेररिज्म को सिर्फ अफगानियों के साथ मिलाया हुआ है, वहाँ पर हम ये भूल जाते हैं कि जो मेजॉरिटी बॉम्ब अटैक्स होते हैं वो हमारी टीटीपी करती है। वो टीटीपी जो कि अफगानिस्तान के अंदर नहीं, जो कि सवात के अंदर बनी थी, और उसको किसने बनाया था? वो भी पाकिस्तानियों ने खुद ही बनाया था जब वहाँ पर ड्रोन मारे थे। और ऐसी भी बात नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो अफ़गान पनागुज़ीन होते हैं उसके अंदर कोई ऐसे लोग नहीं होंगे जो कि खुद से जाकर किसी टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर शामिल होते होंगे, ज़रूर होते होंगे, लेकिन उसकी भी एक वजह है। जब आप एक कम्युनिटी को इतना मार्जिनलाइज करते हैं, अपनी सोसाइटी से इतना एलिनेट कर देते हैं कि वो बहुत ही एक लो लेवल की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर होते हैं, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी सोसाइटी या एज अ पाकिस्तान एज अ होल उसके बारे में उन अफ़गान पनागज़ीन के दिमागों के अंदर क्या परसेप्शन होगा? साफ सी बात है, उनके जहन के अंदर नफ़रतें पलेंगी कि पहले तो इन लोगों ने हमारे सर के ऊपर बम मारे, वहाँ पे हमारा जो मुल्क था उसको उजाड़ दिया, जब वहाँ से छोड़कर हम यहाँ पर आए तो फिर हमारे साथ वही हाल है। और यहाँ पर जो हिपोक्रेसी है, जो पाकिस्तानीज़ हैं उनकी भी यहाँ पे दिखती है कि हमें जो फ़लस्तीनी हैं उनका तो दुख नज़र आता है, लेकिन जो हम खुद यहाँ पर अफ़गानियों के साथ कर रहे हैं वो हमें दिखाई नहीं देता। बस एक बॉर्डर का फ़र्क है, क्योंकि वो दूर के हैं और हम यहाँ पे करीब बैठे हुए हैं, करीब की चीज़ें तो हमें दिखाई नहीं देती। हमें ये समझ नहीं आता कि जिस तरीके से जो फ़लस्तीनियों के साथ ताल्लुक़ है इसराइल का, बिल्कुल उसी तरीके से जो अफ़गानीज़ है वो आज पाकिस्तान को उसी नज़र से देखते हैं जिस तरीके से फ़लस्तीन इसराइल को देखता है, एज एन ऑप्रेसर। और यही काम हम हिस्टोरिकली पहले भी करते आए, जिस तरीके से आज हम अफ़गानियों के साथ कर रहे हैं। पहले हमने बंगालीज़ के साथ ऐसा किया, उन्होंने फिर यूनिटी इख्तियार की, वो हमसे अलहदा हो गए। यही काम आज हम बलोचों के साथ कर रहे हैं। उसके अंदर भी अब एक माइनॉरिटी ऐसी मौजूद है जो कि कहती है कि हमें इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। तो ये लोग हम इन लोगों को खुद मजबूर करते हैं। अगर इन्हीं लोगों को पहले से इनकलकेट करते, थोड़ी बहुत को 70-80% ही कोई लिबरेशन दे देते, कोई आज़ादी दे देते, अपनी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करने के मौके देते, तो आज वो खुद अपने पाँव पे खड़े होते। ना सिर्फ वो लाइबिलिटी होते बल्कि एक इंडिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होते पाकिस्तान के। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि ये समझते हैं कि ये जितने भी 70 लाख जो पनागुज़ीन हैं, जिसके अंदर अब तो कोई 3.54 मिलियन ही रह गए हैं, उनको जी पाकिस्तान के अंदर ही बसा लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने ही उनके घर उजाड़े हैं, तो अब ये खुद ही संभालें। अब ये भी कोई ज़्यादा प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं दिखाई देता कि जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन है ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है, जिसको हम पहले से खिला पिला नहीं पा रहे, वहाँ पर हम 70 लाख मज़ीद कैसे, या 30-40 लाख मज़ीद कैसे हम अफोर्ड कर सकते हैं? तो इससे मज़ीद जो है हमारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑब्वियसली वो भी जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होंगी। जो हमारी लोकल पॉपुलेशन है उसको दुश्वारी होगी, ऑलरेडी बेचारे बड़े दुश्वारी के अंदर हैं कि लोगों को जॉब्स नहीं मिलती, हालांकि ग्रेजुएट्स होते हैं, वो घूम फिर रहे होते हैं। तो हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये भी प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है क्या? अब जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन जहन में आता है वो ये आता है कि सबसे पहले तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, सिटीज़न एक्ट जो कहता है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग पैदा हुए हैं वो एज पाकिस्तानीज़ ट्रीट किए जाएं, उनको यहीं पर सेटल होने दिया जाए और उनकी मदद की जाए सेटलमेंट करने के अंदर। तो पहले तो वो लोग हैं जिनको अफ़गानिस्तान नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तानीज़ हैं, वो यहीं पे पले बड़े हैं, तो उनको यहीं पे रहना चाहिए। इसके अलावा वो लोग जो कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से के अंदर हैं, अब वो 30-40 साल यहाँ पे रह के अब वो दोबारा क्या वहाँ पे करने जाएंगे? इतनी बड़ी हमारी इतनी भी बुरी इकॉनमी नहीं है कि कुछ जो चंद हज़ार बेचारे कोई बूढ़े बुज़ुर्ग लोग होंगे उनको हम यहाँ पे रख सकें। इसी तरीके से जो कुछ प्रेग्नेंट औरतें होंगी या कुछ स्पेशल केसेस होंगे इस तरीके से, उनको हम यहाँ पर रख सकते हैं, और टाइम आने पे अगर कोई सेटलमेंट होती है तो उसका भी इंतज़ाम बाद में किया जा सकता है। लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से आगे पीछे लाठी उठाई हुई और सबको भगाई जा रहे हैं बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, कौन क्या है, किसका क्या स्टेटस है,
वहाँ पे जाके बेचारे करेंगे क्या? वहाँ पे ना इनके हाथ कोई एक मरला ज़मीन है, ना कोई कारोबार है, और वहाँ पे तालिबान की हुकूमत उनको खुद समझ नहीं आ रही कि वो कैसे वहाँ पे चलाएं मामलात। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, जिसका जो हल है वो हमारे उन्हीं थिंक टैंक्स को सोचना चाहिए जिन्होंने पहले 5 अरब डॉलर लेके जंग लड़ी थी और अमेरिका की ग़ुलामी अख्तियार की थी, और उसी के बाद उनको मिलिट्री बेसिस भी दी थी उसी मुल्क को तबाह करने के लिए, जो कि पहले तो नारा लगा रही थी कि हम मुस्लिम उम्मा हैं, हमारा मुस्लिम ब्रदर मुल्क है। तो उन्हीं की ये ज़िम्मेदारी बनती है